The question is, if the sum of n terms of an arithmetical progression is 3n square plus 5n and its mth term is 164, then find the value of m. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपको एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन गिवन है। मैं एक्सपेक्ट करूँ कि नो वेरी वेल कि एपी क्या होता है, और आपको एपी के एन टर्म्स का सम गिवन है। तो एन टर्म्स के सम को इन जनरली हम लोग एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3n² प्लस के 5n। एक और जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि सेम एपी का अगर आप mthवें टर्म की वैल्यू निकालें, जिसको जनरली हम लोग टीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 164, और आपको पता करना है कि m की वैल्यू इस स्टेटमेंट के लिए क्या होगी। तो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट गिवन है वो है एसएन। एसएन मीन्स द सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपको दे रखा है और इनकेस अगर आपको इसका nthवां टर्म निकालना है, तो nthवें टर्म के लिए स्टेटमेंट है टीएन। ये कॉन्सेप्ट है कि टीएन अगर आपको निकालना है तो टीएन बराबर होता है एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन के। मतलब अगर आप किसी भी एपी के एन टर्म्स के सम में से उसके प्रीवियस सारे टर्म्स के सम को माइनस कर दें, तो आपको nthवें टर्म की वैल्यू पता लग जाती है। मैं इस पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक एपी है, और मैंने इस सीरीज का एडिशन पता किया, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड डॉट 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 सो ऑन। यहाँ पे मैंने एक एपी कंसिडर की है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस एपी के स्टार्टिंग के 5 टर्म के सम में से इसके प्रीवियस 4 टर्म्स के सम को माइनस कर दूं, तो आपको डायरेक्टली फिफ्थ टर्म की वैल्यू पता लग जाएगी। द सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हेयर ऑल्सो, कि अगर मेरे पास एन टर्म्स का सम पता है मुझे, अगर मेरे पास एन टर्म्स का सम पता है और उसमें से अगर मैं प्रीवियस टर्म के सम सारे के सारे टर्म्स को माइनस कर दूं, उनके सम को माइनस कर दूं, तो मुझे डायरेक्टली टी एन की वैल्यू पता लग जाती है। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इनकेस मुझे इस सीरीज का nthवें टर्म को फाइंड आउट करना है, तो टीएन मेरे पास होगा एस एन, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 3n² प्लस के 5n। और इसके बाद अगर आप एस एन माइनस वन निकालेंगे, तो ये बनेगा दैट इज 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस के 5 टाइम्स ऑफ n-1 के। हमने क्या किया है कि इस एंटायर एक्सप्रेशन में n को n-1 से रिप्लेस कर दिया। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो इन द ब्रैकेट यू आर गेटिंग n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर, इसके बाद 5n-5n और +5। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो tn हमारे पास बनेगा 3 टाइम्स ऑफ दिस इज 2n-1 और +5। इसको अगर मैं और थोड़ा बेटर फॉर्मेट में लिखूं, तो ये बन जाता है tn इज योर 6n, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5-3 बन रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 यूनिट। तो ये वो टर्म हमें मिल गया जो गिवन एपी के जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो इस एपी पे आप काम कर रहे हैं उसका जनरल टर्म है 6n+2। इसकी हेल्प से हम एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। इनकेस अगर आपको टी1 रिक्वायर्ड है, तो टी1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमें 8 मिल रही है। टी2 अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे एन की जगह 2 रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये बन जाता है 14। इनकेस अगर मैं टी3 निकालता हूँ तो यहाँ पे एन की जगह आपको 3 रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये बन जाता है 20। तो फाइनली मेरे पास सीरीज फाइंड आउट हो चुकी है। जिस एपी पे हम काम करें उस एपी का फर्स्ट टर्म है 8, सेकेंड टर्म है 14, थर्ड टर्म है 20, और ये पूरा पैटर्न इनफाइनाइट तक कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए, हमने एपी को तो पता कर लिया है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि इस एपी का जो mthवां टर्म है वो 164 के बराबर है। तो आपको पता करना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। मान के चलिए टीएम वहां टर्म आप निकाल रहे हैं, तो ये बराबर होगा a+m-1 इंटू डी के। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि a इसमें क्या है, a एक्चुअली फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, m इज द mth, मतलब m इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और tm इज द वैल्यू ऑफ द टर्म। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास वैल्यू है 164, mthवें टर्म की वैल्यू आपको 164 दे रखी है। फर्स्ट टर्म आपका a है,
m अननोन है जो कि क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। d, अगर मैं इस सीरीज के d को चेक करूं तो d आपके पास है 6। 14 माइनस 8 करेंगे 6 आएगा, 20 माइनस 14 करें ये भी 6 आ रहा है। तो ये डाटा है आपका 6। अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है 156 डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस इज योर m माइनस 1। या फिर आप इसे लिख सकते हैं m इज योर 26 प्लस 1 और यू कैन से दैट इज योर 27। तो गिवन सीरीज का अगर आप वो टर्म निकालने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू 164 है तो वो टर्म होगा 27th टर्म। सो द वैल्यू ऑफ m इज 27।